Everyone and welcome to the first video of conic sections. Let's first discuss कि conic section में क्या क्या types आते हैं और उसे हम कैसे बना सकते हैं. Let me show you an example. आप ये देखिए कि सपोज करिए मेरे पास एक वर्टिकल लाइन है L जो कि फिक्स्ड है और ये जो लाइन M है ये एट एन अल्फा इंक्लाइंड है टू L और इस लाइन M को मैं हर तरफ घुमा रही हूँ, यानी कि ये जो एंगल अल्फा है ये फिक्स्ड है and the line is moving in all the direction which you can imagine. So when you will see that the line is moving in the fixed direction, so it will basically form a cone up also and a cone which will be formed downwards also. So then ये जो double cone form होती है इसे बोला जाता है, then the surface generated is a double napped right circular hollow cone, right? So this is what your figure is going to look like. एक कोन ऊपर की तरफ बनेगी, एक उसका फिक्स पॉइंट होगा वर्टेक्स जहां पे वो जो लाइन M है वो बार बार घूम रही है, लेकिन ये जो एंगल है ये फिक्स्ड है, राइट? सो अगर हमें ऐसा कुछ कोन है और मैं इस कोन को एक प्लेन से कट करती हूं, लाओ प्लेन जो एंगल बना रहा है विद द लाइन ऑफ एक्सिस, यानी कि ये जो लाइन ऑफ एक्सिस प्लेन जो एंगल बना रहा है दैट इज बीटा एंड दिस इज अ प्लेन. नाउ द शेप विच इज गोइंग टू कम विल डिपेंड ऑन इस अल्फा के ऊपर और बीटा का क्या रिलेशन है, यानी कि लाइन का और ये जो एंगल था एक वर्टिकल लाइन और एक ऐसी लाइन जो मूव कर रही है कॉन्स्टेंटली एट अ फिक्स्ड एंगल अल्फा, राइट? उसका और एक प्लेन का जो एंगल है, जो लाइन L और प्लेन जो है वो अगर कट कर रहा है तो वो एंगल बीटा बना रहा है. तो इसका जो भी रिलेशन होगा इसे कैसे हम शेप्स डिफाइन करेंगे आज मैं आपको वो समझाने वाली हूं इस वीडियो में. The point V is called the vertex and the line L is the axis of the cone. The rotating line M is called the generator of cone. मतलब L की वजह से जो M की वजह से कोन जो है वो जनरेट हुई है, इसीलिए उसे जनरेटर नाम दे दिया गया है. The vertex separates the cone into two parts called nappes. इनको nappes बोला जाता है. तो डबल बेसिकली ये टू कोन्स हैं. ओके, नाउ अगर हम इसको एक प्लेन से, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर इसको जो एक प्लेन से आप काटोगे तो आपका जो भी एलिमेंट आएगा दैट इज नोन एज द सेक्शन सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन. जो भी ऑब्टेन होगा एक फिगर इट विल बी सेड टू बी अ कोनिक सेक्शन. अब मैंने आपको क्या बताया कि कोनिक सेक्शन कौन सा आया है वो किस पे डिपेंड करेगा, अल्फा एंड बीटा के रिलेशनशिप में. यानी कि अगर बीटा 90 डिग्री है मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो जो फिगर आएगा दैट विल बी सेड टू बी अ सर्कल. मतलब अगर मैं प्लेन ऐसे काटूं, मतलब प्लेन को और कोन को ऐसे इंटरसेक्ट करूंगी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सो इट विल बी फॉर्मिंग अ सर्कल. अगर अल्फा है वो सबसे छोटा है, बीटा उससे बड़ा है और अल्फा और बीटा दोनों ही 90 डिग्री से छोटे हैं, तो जो शेप आएगी दैट विल बी कोनिक सेक्शन आएगा, दैट विल बी नोन एज एलिप्स. एंड अगर अल्फा एंड बीटा दोनों इक्वल हैं इट विल बी नोन एज पैराबोला. और हाइपरबोला कब आता है, हालांकि हाइपरबोला सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए. अगर बीटा जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 डिग्री है बट लेस देन अल्फा है तब जाके हाइपरबोला आता है, क्योंकि जो प्लेन है वो ऐसे एक दोनों उसको पार्ट को काटती है, तो एक ऊपर की तरफ और एक ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है. टू बी मोर क्लियर लेट्स सी हियर. चेक करिए, अगर बिल्कुल स्ट्रेट काटेगा तो सर्कल बनेगा 90 डिग्री, राइट? अगर ऐसे है तो आपको क्लियर है द फिगर दिस विल form what, right? Similarly this is a parabola and this is a hyperbola. तो ऐसे करके आपको ये सब समझ आएगा कि क्या क्या चीजें जो है वो बन सकती हैं. पैराबोला कब बनता है, हाइपरबोला कब बनता है, सर्कल कब बनता है और एलिप्स कब बनता है. सो हियर दिस वाज अ एलिप्स. नाउ अब हम पढ़ेंगे बेसिकली डिफरेंट शेप्स के बारे में, यानी कि हाउ विल यू डिफाइन अ सर्कल, then how will you define a ellipse and then how will you define a parabola. जो hyperbola है that is not in your syllabus. We are only going to do circle,
right? We are only going to do circle, parabola as well as एलिप्स. ये तीन चीजें हम करने वाले हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. अभी फिलहाल मैंने आपको ये समझाया कि जो शेप्स हैं सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, वो बनता कैसे है. दैट वाज द ओनली इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव यू इन दिस वीडियो. सर्कल्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.